हेलो एवरीवन, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपका एसवीएम जॉबनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं टेंसेज की। टेंस का हिंदी में होता है काल। हम बात कर चुके हैं कि टेंस और टाइम, टेंस एंड टाइम बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, मतलब दोनों अलग चीजें हैं। टेंस बताता है वर्ब की फॉर्म को कि कौन सी फॉर्म कहाँ आएगी, और जो वर्ब की फॉर्म है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, चलिए एग्जांपल लेते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म से। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये बात करेगी पास्ट के टाइम की, इट्स मीन भूतकाल की बात करेगी। इन दिस वे टेंस एंड टाइम आर टू डिफरेंट थिंग्स। हम सीख रहे हैं how to use correct form of the verb or how to fill correct form of the verb in a sentence. In last video, we tried to discuss present indefinite tense. We discussed some rules. There were around 4 to 5 rules. The first rule was telling you that universal truth, scientific fact, proverbs and habitual actions are going to represent present indefinite tense, and the second rule was telling you that if action is permanent, that will be related to present indefinite tense. चलिए आज हम बात करते हैं present continuous tense की। present continuous tense काम जारी है, continuously जारी है, लेकिन स्टार्ट कब हुआ था, कब खत्म हुआ था पता नहीं है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, ये सेंटेंस रिलेट कर रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू जहां स्पेलिंग आ जाए, कंटिन्यू का अर्थ होता है लगातार किसी काम को करना। मैं कंटिन्यू मुस्कुरा रहा हूं, वो कंटिन्यू रो रहा है, इट्स मीन वो काम लगातार हो रहा है। अगर कोई काम इन प्रेजेंट लगातार हो रहा है और हमें पता नहीं है कि वो काम कब स्टार्ट हुआ था और कब खत्म होने वाला है, ऑब्वियसली टेंस होने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए बात कर लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब होने वाली है इज, आर, एम, जो बी की फर्स्ट फॉर्म है, जो बी फॉर्म है उसका फर्स्ट पार्ट है इज, आर, एम। ये हमेशा यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट के टाइम को बताता है। जब एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज हो तो ये रिलेट करेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। मैंने बात कही है अगर आईएनजी फॉर्म यूज हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अदरवाइज लास्ट वीडियो में हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, वो था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, वहां मैंने इज यूज किया है लेकिन एक्शन उसके आगे नहीं था। अगर एक्शन आता है तो उसकी आईएनजी फॉर्म हम यूज करेंगे और सीधे से क्या बन जाएगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए हमारे पास इतनी नॉलेज है कि हेल्पिंग वर्ब होने वाली है इज, आर, एम, और मेन वर्ब वो होगी उसकी आईएनजी फॉर्म यूज होगी जो बनती है बी वर्ब में आईएनजी ऐड करने से। एम यूज होगा आई के साथ, इट्स मीन अगर आई सब्जेक्ट हो, एम हेल्पिंग वर्ब आने वाली है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। इज अगर है तो ये किसके साथ यूज होगा, अगर सब्जेक्ट हो ही, सी, इट या किसी का नेम। जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ यूज होगा आर, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। चलिए ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज हमें डिस्कस करनी है वो है एडवर्ब्स। एडवर्ब भी बोल सकते हैं, लेकिन बात एडवर्ब्स जो हमें बताएगी कि काम कब से हो रहा है, अभी हो रहा है, इन दिनों में हो रहा है। अगर ऐसी चीजें या ऐसे कुछ वर्ड्स आपको दिखाई देते हैं इन इंग्लिश, वो एडवर्ब्स होंगे। कौन से टेंस की, कॉन्टिन्यूअस। देखिए स्टिल अर्थ होता है अभी भी, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू, मैं अभी भी आपका इंतजार कर रहा हूं। देखिए नाउ, नाउ का अर्थ होता है अब। ही इज वॉचिंग टीवी नाउ, वो अब टीवी देख रहा है। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम,
इन दिनों, एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस मोमेंट, इस समय, नाउअडेज, इन दिनों, these days, these days। अगर HC एडवर्ब्स आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाई देती है तो आप समझ सकते हो कि ये किससे रिलेट कर रही है आपको, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बस अब हमें ये सीखना है, एडवर्ब हमारे पास है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, बस इतना पता करना है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ होगा, और अगर मेन वर्ब होती है तो कौन सी फॉर्म उसकी यूज हमें लेनी है इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। देखिए, सी सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज यूज करने वाले हैं, सी इज और आईएनजी फॉर्म। सी इज स्टडीइंग इन द रूम, वह कमरे में अध्ययन कर रही है, स्टडी। सी इज स्टडीइंग। अगर नोट आता है तो आपको बताया नोट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करने वाले हैं। देखिए कोई एग्जांपल, सी nowadays, now and then। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ नॉट और कम, देखिए एडवर्ब आपके सामने है नाउअडेज, आजकल। अगर इस सेंटेंस को फिलअप करता हूं तो होगा सी इज नॉट कमिंग नाउअडेज, और इसका हिंदी अर्थ होने वाला है वह आजकल नहीं आ रही है, वह आजकल नहीं आ रही है। जो चीज हमें सीखनी थी वो थी एडवर्ब्स। एडवर्ब्स होने वाली है स्टिल, नाउ, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, नाउअडेज, दीज डेज। ये सभी होने वाली है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। जो एक रूल था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आवर लास्ट वीडियो, वो था टेम्पररी एक्शंस। कौन से एक्शंस, टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी एक्शंस। ऐसे एक्शंस जो परमानेंट ना हो, कुछ समय के लिए हो, कुछ समय के लिए हो, वो कहलाते हैं टेम्पररी एक्शंस। टेम्पररी एक्शन ही था कि वो अभी रूम में पढ़ाई कर रही है, अध्ययन कर रही है। इट्स मीन आफ्टर सम टाइम शी विल नॉट बी स्टडीइंग इन द रूम, वो नहीं पढ़ रही होगी। ये एक्शन है टेम्पररी, अभी वो पढ़ाई कर रही है, वह आजकल नहीं आ रही है। इट्स मीन पहले आया करती थी और आगे आएगी, आगे आएगी, मतलब पहले आती थी इन पास्ट और इन फ्यूचर आ सकती है, देयर आर चांसेस। इट्स मीन the actions which are being used in present continuous tense are temporary, we can call them temporary actions। और इसी के साथ हमने एग्जाम्पल दिया था परमानेंट एक्शन का। अगर बात परमानेंट एक्शन की हो, वो रिलेट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, और टेम्पररी एक्शन रिलेट करने वाला है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एक और रूल था जिसे हमने नाम दिया था, वो रिलेट करा था एक्शन से, और मैंने नाम दिया था स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स कौन सी होती है? स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स वो होती है जिनका जनरली आईएनजी फॉर्म नहीं क्रिएट किया जाता है। इट्स बीन इन 99% केसेस वी डू नॉट यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ दीज एक्शंस और वर्ब्स। वो है, कुछ एक एग्जांपल देखिए, फील, हियर, टेस्ट, लाइक, dislike, hate. These are some examples of stative verbs. In stative verbs, we do not use actions ing form. In this way, we have completed our present continuous tense. Let's move on present perfect tense.
present perfect tense. In Hindi, we use some words. काम हो चुका है is permanent with present tense, with all the parts of present. I mean to say, present का कोई सा भी पार्ट हो, indefinite, continuous, perfect और perfect continuous है. हिंदी का ये है वर्जन, हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, ये परमानेंट है जिस सेंटेंस में मिल रहा है आपको वो होगा प्रेजेंट टेंस का. अब उसमें अगर काम होता है इंडेफिनिट, काम हो रहा है कॉन्टिन्यूस, काम हो चुका है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी ओनली परफेक्ट, से हो रहा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. तो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम हो चुका है. हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस डिस्कस कर चुके हैं. मैं आपको टेंस का पहला पार्ट पढ़ा चुका हूँ. मैं यहाँ आ चुका हूँ, डिसीजन लिया जा चुका है, काम हो चुका है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. देखिए हेल्पिंग ऑफ थी, हैजंट, हैव. और जो मेन वर्ब यूज होती है परफेक्ट टेंस में हमेशा भी थी. इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हम हमेशा यूज करते हैं इन परफेक्ट टेंस. जब बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, हेल्पिंग वर्ब है हैज एंड हैव. विद प्लूरल सब्जेक्ट्स वी यूज हैव एंड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स वी यूज हैज, एक्सेप्ट आई एंड यू. आई और यू के साथ भी यहाँ हैव को ही यूज किया जाता है. ऐसा मैंने क्यों कहा? आई और आई हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों का रोल अदा करता है, सिंगुलर एंड प्लूरल. यहां मैंने बात कही थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज, एक्सेप्ट आई एंड यू. आई और यू सिंगुलर हैं, लेकिन इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो प्लूरल फॉर्म यूज होती है वर्ब की. तो देखिए अब बात है एडवर्ब्स की. ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिन्हें आप देख के पता कर लोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बता रहा है. देखिए सेंटेंस आपको ये मिलेगा कि जस्ट फ्रॉम स्कूल एंड पोस्टेड दैट इज कम और रिटर्न. देखिए सेंटेंस आपको इस तरीके से एग्जाम में मिलने वाला है. अब आपको कोई आइडिया नहीं कि कौन से टेंस से बिलोंग कर रहा है, तो आप देखिए एडवर्ब की तरफ. यहां है जस्ट, मतलब अभी. जब भी बात प्रेजेंट परफेक्ट की जाती है, मैं कर रहा हूं रिसेंट पास्ट, हम इससे रिलेट करते हैं रिसेंट पास्ट से, जो अभी अभी हुआ है. बात तो पास्ट की है लेकिन हाल ही में हुआ है, हो चुका है प्रेजेंट परफेक्ट. रिसेंट पास्ट की जब बात करते हैं तो वहां कुछ एक एडवर्ब्स ऐसी भी दिखाई देती है जिसे हम देख पा रहे हैं जस्ट. इससे सोल्व करेंगे. पहले हम देखते हैं कौन कौन से एडवर्ब्स आपको दिखाई दे सकती है जब बात हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. रिसेंटली हाल ही में, जस्ट, नॉट yet, नॉट yet. मैंने इसे ब्रैकेट में क्यों रखा है इसकी बात बताएंगे. देखिए yet, अगर नॉट yet की बात हो तो अभी तक नहीं, अभी तक नहीं. इन हिंदी इफ आई से क्या आपने खाना खा लिया है, इट्स ए शॉर्ट एंडेड क्वेश्चन. हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड. इन शॉर्ट यू कुड आंसर नॉट yet, अभी तक नहीं. इट्स मीन ओनली नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज नॉट yet. तभी हमने साथ में लिखा है नॉट विद yet, नॉट yet. देखिए नेवर, नेवर एक ऐसी एडवर्ब है जो सभी पार्ट्स में यूज की जा सकती है एक्सेप्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक्सेप्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. देखिए नेवर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं. आई नेवर स्पीक लाई, और यू कुड से आई नेवर लाई, आई नेवर लाई. मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं. देखिए अगर पास्ट की बात करें, आई नेवर लाइड, मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं.
मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं या मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं था। अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, आई हैव नेवर टेकन लिकर, मैंने कभी शराब नहीं पी है। दिस शोज माई लाइफ एक्सपीरियंस, नेवर शोज योर लाइफ एक्सपीरियंस कि मैंने वो काम कभी किया है या नहीं। अगर मैं नेगेटिव की बात करूंगा तो नेवर, आई हैव नेवर। ये कुछ एक एडवर्ब्स है जो आपको दिखाई देने वाली है इन सेंटेंसेज में, और इन्हीं को देखते हुए आपको आइडिया लगाना है कि ये जो सेंटेंस है जो आपके सामने है इन द पेपर है, इन टेस्ट सीरीज, अगर आपको ऐसा कोई वर्ड दिखाई देता है और आप समझ पा रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेट कर रहा है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव चूज करनी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड विद द हेल्प। जब बात हो मेन वर्ब की तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करने वाले हैं। देखिए सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी हैज, जस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न की, रिटर्न। सी हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल। देखिए ये जो टाइप था रिटर्न, और अगर मैं बात करूं कब, देयर आर टू एग्जांपल्स ऑफ मैन वर्ब्स, और इन्हीं को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। रिटर्न और कम के साथ हम समझ सकते हैं रेगुलर एंड इररेगुलर, रेगुलर एंड इररेगुलर। रेगुलर फॉर्म्स वो होती है जहां हम ईडी ऐड करते हुए चले जाते हैं, रिटर्न रिटर्न रिटर्न। लेकिन इररेगुलर फॉर्म्स वो होती है जहां सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंजेस आते हैं, कम, कैन, कम, लेकिन हुआ रिटर्न रिटर्न रिटर्न। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए हमें सीखना बस इतना है। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का यूज कैसे हो। जब बात हो सेकंड पार्ट की, अगर सेंटेंस में आपको ब्लैंक मिले हैं, मतलब खाली स्थान मिले हैं, अगर उन्हें भरना है, क्वेश्चन इस तरीके से है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर इस तरीके से आपको सेंटेंस मिला है तब आपके लिए एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हर टेंस की अलग अलग एडवर्ब्स है। अगर आपके पास एडवर्ब्स हैं और अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये एडवर्ब्स उस टेंस से बिलोंग करती है, और अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है और उनका यूज अगर आप जानते हो, तो आप आसानी से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो जब बात हो टेंस टॉपिक की। इन नेक्स्ट वीडियो वी वुड डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। थैंक्स फॉर